मेरे इस यूट्यूब चैनल ग्रो विद तलहा वहीद में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है और उसके बाद उसकी दो टाइप्स होती हैं, बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसको भी हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। इसी तरीके से मैंने फर्स्ट पॉइंट में यही बताया है आपको कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। ठीक है, क्या बताया मैंने? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, या ऐसे करें एक कुछ लाइन ऑफ कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर को क्या बताता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, इट कैन बी अ सिंगल प्रोग्राम, भी एक सिंगल प्रोग्राम भी हो सकता है, और अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, और ये बहुत सारे प्रोग्राम्स का क्या होता है, कलेक्शन भी हो सकता है। एंड डेटा दैट वर्क टुगेदर, जो कि आपस में जो है वर्क करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटिंग यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम जो होते हैं वो बेसिकली किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए होते हैं, जिसके ज़रिए से हम किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और सवाल ये होता है कि प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है? प्रोग्राम जो है एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, हमारा कुछ लाइन ऑफ कोड होता है या लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, जिसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। फोर्थ पॉइंट में मैंने यही बताने की आपको कोशिश की है कि दिस प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ अ लिस्ट ऑफ स्टेप्स। ये जो प्रोग्राम है बेसिकली क्या होता है, लिस्ट ऑफ स्टेप्स में कुछ हमारे पास डेटा होता है, यानी कि मिल के बनता है। ठीक है, जिससे हम बेसिकली क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंस जो है ना, उसके एग्जांपल आप कुछ इस तरह से ले लें कि सपोज कर लें एक विदाउट सॉफ्टवेयर के बिना अ कंप्यूटर इज लाइक अ कार। कंप्यूटर एक ऐसी कार के मानंद है, किसके? विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एक ऐसी कार के मानंद है जो कि बिना फ्यूल की है, विद नो फ्यूल। इट कैन नॉट डू एनीथिंग। अभी वो किसी काम की नहीं है, अब वो चल तो सकती नहीं है। कार का मेन मकसद क्या है? उसके अंदर बैठ के हम सफ़र करें। अब वो चल तो सकती नहीं। ठीक इसी तरीके से हमारे जो डेस्कटॉप होते हैं, डेस्कटॉप पीसीज होते हैं हमारे पास, या हमारे पास लैपटॉप होते हैं या मोबाइल होता है, अब वो ख़राब है। ठीक है, या सपोज कर लें अब मोबाइल ख़राब है तो वो क्या है, अब किसी काम का ही नहीं है वो। जब स्क्रीन उसकी नहीं आ रही तो क्या क्या फ़ायदा उसका। ठीक उसी तरीके से हमारे पास लैपटॉप होते हैं या डेस्कटॉप, हमारे पास जो घरों के अंदर पीसीज होते हैं, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, अगर विंडोज़ ना हो, विंडोज़ क्या है बेसिकली, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अगर वही ना हो तो हम उससे इंटरेक्शन कैसे करेंगे? तो ब्लैक स्क्रीन नहीं आ रही होगी बस। तो क्या होता है, विदाउट सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर इज़ लाइक अ कार विद नो फ्यूल। एक अगर कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर ना हो तो आप कंप्यूटर को ऐसे इस तरह सपोज करें कि जैसे हमारे पास एक कार है बिना फ्यूल की, जो कि किसी काम की नहीं, इट कैन नॉट डू एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं कर सकती। अब क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास बेसिकली दो टाइप होते हैं। पहला होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपनी नंबर 1 यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? आप सब ने इस्तेमाल करेंगे, मैं जानता हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक उसको बोलते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बराबर में मैंने इमेज के अंदर आपको दिखाने की कोशिश की है, जैसे हमारे पास पावर पॉइंट है, ये क्या है, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, हम इसका ना प्रेजेंटेशन बनाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये वर्ड है। ठीक है, वर्ड के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे पास यहाँ है एक्सेल शीट। ठीक, इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, शीट्स बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है VLC प्लेयर। ये क्या है, ये बेसिकली क्या करता है, इसके अंदर हम कोई भी वीडियो वगैरह देखते हैं। ठीक है, अब इसके नाम ना इमेजेस, अब वीडियो वाले जो है हमारे पास ये है जो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हमने बनाया है VLC प्लेयर, ये हम जो है इसके नाम इमेजेस को नहीं देख सकते। ठीक है, क्यों बनाई वीडियोस के लिए। ठीक उसी तरीके से हमारे पास ये है, क्या नाम है, वर्ड के अंदर हम प्रेजेंटेशन नहीं बनाते, क्योंकि प्रेजेंटेशन के अलग से सॉफ्टवेयर बना है। इसी तरीके से हम जो काउंटिंग वगैरह जो होती है, यानी कि हम जो फार्मूला वगैरह लगाते हैं, किसी को डेटा के पे जो काम करते हैं उस पर हम किस पे करते हैं, हम इस पे करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये होता है PS मतलब फोटोशॉप। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, पिक्चर्स को या वीडियोस को क्या करते हैं, एडिट करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ब्राउज़र है, नीचे आप देख सकते हैं, ये क्या है, क्रोम ब्राउज़र है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी जो है ये क्या है, ये सारी की सारी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये जो है खुद ब खुद कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं होती, इन्हें हम बेसिकली खुद इंस्टॉल करते हैं। ठीक है,
इससे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है हम खुद जो चीज़ हमें चाहिए होती है, जो एप्लीकेशन हमें चाहिए, जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन को या उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है जिसमें मैंने आपको यही सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सच एज क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, जैसे कि हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इसके अंदर डेटाबेस, ठीक है। इसी तरीके से स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट मैंने आपको बताया था, ये देखिए हमारे पास स्प्रेडशीट जिसका नाम जिसे हम बेसिकली एक्सेल कहते हैं। एंड आ प्रेजेंटेशन, जिसके लिए, और प्रेजेंटेशन हम किस पे बनाते हैं? इस पावर पॉइंट पे बनाते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है, वैसे बहुत सारी हैं, सारी की सारी। कंप्यूटर प्रोग्राम अब क्या है? कंप्यूटर गेम्स, मीडिया प्लेयर एंड वेब ब्राउजर आर आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारे पास जो है कंप्यूटर पे गेम्स होते हैं, वो भी किसकी एग्जाम्पल है? वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है। मीडिया प्लेयर, जैसे हमारे पास ये VLC प्लेयर, ये क्या है? बेसिकली मीडिया प्लेयर है, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी क्या हुआ, मतलब ये भी जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी तरीके से वेब ब्राउजर, जैसे हमारे पास यहाँ पे मैंने क्रोम की एग्जाम्पल दी है, पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? बेसिकली ये क्रोम जो है बेसिकली क्या है? ये है हमारे पास एग्जाम्पल वेब ब्राउजर की। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब क्या है, मैंने यहाँ पे सेकंड वन में मैंने वही बात बताई है जो अभी आपको मैंने बताई थी कि यूजर नीड्स टू इंस्टॉल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क। किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं? उसके अकॉर्डिंगली जो है एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। जैसे हमें वर्ड पर कुछ बनाना है तो हम क्या करेंगे? वर्ड को इंस्टॉल करेंगे। MS ऑफिस को करेंगे, जिसके हमारे पास वर्ड भी आता है, पावर पॉइंट भी आता है, और ये भी आता है। अब ये फोटोशॉप का हमें पिक्चर्स को एडिट करनी है, वीडियो एडिट करनी है, तो हम क्या करते हैं? फोटोशॉप का क्या करते हैं? फोटोशॉप को हम इंस्टॉल करते हैं किसी भी, क्योंकि स्पेसिफिकली बनाई उसके लिए, ठीक। अब जैसे ठीक, अब क्या है, मैंने यहाँ पे सेकंड वन में क्या बताने की कोशिश की है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर नॉट प्री इंस्टॉल ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये खुद ब खुद इंस्टॉल नहीं होते, हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जब हम विंडोज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसके बाद क्या होता है? यानी कि हमारा हार्डवेयर है, ठीक है, यानी कि हमारा लैपटॉप, यानी PC हो गया, डेस्कटॉप हो गया या लैपटॉप हो गया, उसके अंदर वो क्या है? कुछ भी नहीं आ रहा होता उसके अंदर। बेसिकली जब उससे लेते हैं, उसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं? विंडोज इंस्टॉल करें, ताकि हम कंप्यूटर से क्या इंटरेक्ट कर सकें, ऑपरेटिंग, ठीक है। तो विंडोज क्या है? विंडोज बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं? जो अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। जैसे मेरे फोटोशॉप करना है, तो मैं क्या करूँगा? इसको इंस्टॉल करूँगा, खुद हुआ नहीं होता। जैसे वेब ब्राउजर है हमारे पास, कौन सा ये हमारे पास है क्रोम, ठीक है। मैं क्रोम इस्तेमाल करता हूँ, तो फिर इसलिए मैं क्या करता हूँ? मैंने क्या करा? विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद मैंने क्रोम को इंस्टॉल किया अपने कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट से, ठीक है। यही चीज़ में बताई गई है। दे आर इंस्टॉल्ड सेपरेटली फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल मेकिंग अ स्प्रेडशीट इज़ नॉट पॉसिबल विद विंडो। जब हम विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है? बेसिकली हमारे पास ये सारी के सारे स्प्रेडशीट जैसे ये है, ये दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, ये प्री इंस्टॉल नहीं होते, हम इसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने क्या बताने की कोशिश की है? फॉर डेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज MS Excel इज यूज। अब क्या है? स्प्रेडशीट के लिए हमने जो है, ये आप स्प्रेडशीट देख सकते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं? MS Excel का इस्तेमाल करते हैं। MS Excel का ये मैंने एग्जाम्पल दी है, ये आप देख सकते हैं, ये है हमारी गूगल की स्प्रेडशीट, ठीक है। अगर ये MS ऑफिस की होती है तो यहाँ पे बना हुआ था X, यहाँ पे जहाँ मेरा अभी एरो है ना, कर्सर है, यहाँ पे X बना हुआ था, वो उसकी से मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। और जो ये वाली ना, जो मैंने इस पिक्चर में दी है, ये है गूगल की। अब क्या है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारे पास मुख्तलिफ तरह के जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। बेसिकली हम यूजुअली यूज़ करते हैं वो 4 तरह के हैं। एक है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, एक है बिजनेस सॉफ्टवेयर, तीसरा है हमारे पास इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, और चौथा है हमारे पास एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है MS ऑफिस। MS ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बेसिकली क्या होता है? जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ पेपर्स बनाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं? MS वर्ड का जो यानी कि हमारे पास जो है, यानी कि MS वर्ड के अंदर हमारे पास होता है वर्ड, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, ये रहा वर्ड, ठीक है। या हमें प्रेजेंटेशन बनानी होती है तो हम क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं। या हमें कुछ स्प्रेडशीट बनानी होती है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हमारी प्रोडक्टिविटी में काम आता है। अगर हम फिजिकली लिखें तो हमें बहुत टाइम लगता है, तो हम प्रोडक्टिविटी में ये वाले सॉफ्टवेयर इस्तेमाल आते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको MS ऑफिस की दी है। इसके अलावा हमारे पास है बिजनेस सॉफ्टवेयर। बिजनेस सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है? बिजनेस सॉफ्टवेयर की मैं एग्जाम्पल आपको कुछ इस तरह दूंगा, जैसे हमारे पास मोबाइल बैंक्स की एप्लीकेशन है,
हमारे मुल्क में, हमारे शहर के अंदर मुख्तलिफ बैंक है, ठीक है। अब ये अब उनकी मोबाइल एप्लीकेशन है, हम इंस्टॉल करते हैं मोबाइल में। सपोज कर लें अगर मैं किसी बैंक जाता हूँ तो उस बैंक का जो है क्या करता हूँ, उसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि मुझे ट्रांसैक्शन करने में आसानी हो। मुझे बैंक में जाकर जो वहाँ लाइन लगी हुई होती है उसके ना खड़े होने से बचना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए अपनी सारी की सारी ट्रांजेक्शन करूँ, अपने बिल्स, अपने बिजली का बिल, गैस का बिल, यूटिलिटी बिल और जितने भी मोबाइल पैकेजेस हैं वो सारे के सारे किसके जरिए करता हूँ, बैंक के जो ऐप हैं या बिजनेस सॉफ्टवेयर जो हमारे पास हैं, जैसे बैंक की ऐप, उसके जरिए से मैं सारी की सारी ट्रांजेक्शन करता हूँ। उसी तरीके से अब हमारे पास आता है क्या, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर की मिसाल आप ऐसे ले लें, हाँ, जैसे हमारे पास वीडियोज़ गेम हैं। वीडियोज़ गेम जैसे क्या, सपोज कर लें हम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं, मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करते हैं, तो मोबाइल के अंदर हम कैंडी क्रश करते हैं। क्या करते हैं, कैंडी क्रश या सर्फेस पर क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। प्ले स्टोर से हम उसको क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद उसको इस्तेमाल करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, यानी कि उसको हम इंजॉय करते हैं, टाइम पास करते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे पास कंप्यूटर के अंदर भी होता है। कंप्यूटर के अंदर क्या होती है हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सपोज कर ले मुझे IGI खेलना है तो मैं क्या करूँगा, IGI को इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। या मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना है तो मैं उसको इंस्टॉल करूँगा, PUBG खेलना है तो उसको इंस्टॉल करूँगा, उसके बाद उसको खेलूँगा। या नीड फॉर स्पीड खेलना है तो मैं उसको क्या करूँगा, उसको अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करूँगा, उसके बाद उससे एंटरटेन लूँगा, यानी कि उसके साथ खेलूँगा। अब क्या होता है, उसके बाद हमारे पास आती है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हम बेसिकली एजुकेशन मतलब तालीम, यानी कि एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के उसको बोलते हैं जैसे हम टीचिंग या लर्निंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं करता हूँ, मैं बेसिकली करता हूँ कोर्सेरा का इस्तेमाल, वहाँ से मैं कुछ कोर्सेज करता हूँ ऑनलाइन। ठीक उसी तरीके से यानी कि वहाँ से मैं लर्न करना होता है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो वहाँ पे टीचिंग कर रहे होते हैं। तो ये मिसाल है हमारे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की। तो आज हमने डिस्कस कर लिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम डिस्कस करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर को। सिस्टम सॉफ्टवेयर में बेसिकली क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज एंड फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी सारी जो भी काम हो रहे होते हैं, जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे देख रहा होता है कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर देख रहा होता है। कौन देख रहा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो उन सबको जो है यानी कि हमारे जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं किसके साथ, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है। इट आल्सो कंट्रोल ऑल दी ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर। जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसके भी सारे ऑपरेशन को सारे ऑपरेशन जो हम टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कर रहा होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसे हम लोग मोस्टली क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, विंडोज़ करते हैं, ये आप देख सकते हैं विंडोज़, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अगर कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो अजीब से ही होगा, आपको पता है, कचरा ही होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो अगर विंडोज़ नहीं होगी तो हमारा काम भी नहीं हो पाता है। उसके बाद विंडोज़ जैसे हमारे पास है उसी तरीके से हमारे पास एंड्रॉयड है, ठीक है। जैसे हम जो कि हमारे मोबाइल वगैरह में होता है, एप्पल है, हमारे पास मैक है, ठीक है, लिनक्स है और उबंटू है। ये सब क्या है, बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताने की कोशिश की है, इट इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे ये जो है मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर होते हैं, कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं और लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। ये क्या होते हैं, आइए देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसाल आप ऐसे ले लें, जैसे हमारे पास विंडोज़ है, उसके बिना जो है हम कंप्यूटर से बातचीत नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिवाइस ड्राइवर की मैं आप एग्जाम्पल ऐसे ले लें, जैसे हमारे पास प्रिंटर होता है, प्रिंटर ड्राइवर हो गया, ग्राफिक ड्राइवर हो गया या नेटवर्क ड्राइवर हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं किसके, डिवाइस ड्राइवर के, ठीक है। यानी कि ये ड्राइवर नहीं होंगी तो हम प्रिंट नहीं कर पाएंगे, ग्राफिक हमारे अच्छी नहीं होगी, या नेटवर्क में हमारे पास क्या होगा, हमें प्रॉब्लम होता है, यानी कि हमारे पास नेटवर्क ड्राइवर नहीं होगा तो हम क्या वाईफाई कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ड्राइवर नहीं इंस्टॉल नहीं है। तो हम कैसे उसके साथ हम जो है यानी कि हमारे वाईफाई या कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे पास होते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स कौन से होते हैं, एग्जांपल मैंने दिया आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है, बेसिकली यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि हमें यानी कि जो है ना, हमें प्रोटेक्ट करता है हमें किसी भी वायरस से हमारे जो सिस्टम के अंदर आते हैं। उसके बाद मैंने बात की किसकी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। लैंग्वेज ट्रांसलेटर बेसिकली क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर यानी कि जो कंप्यूटर की ज़बान क्या है, बेसिकली कंप्यूटर की ज़बान तो मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज में बात करते हैं ना, वो 0 और 1 की, वो तो समझता है कंप्यूटर किसकी ज़बान है, 0 और 1 की।
तो जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो बेसिकली क्या होती है, ट्रांसलेट होती है किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर को समझ सके। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होते हैं। जब हम विंडोज़ करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर इंस्टॉल हो जाते हैं उसके साथ ऑटोमेटिकली। तो कितने हमारे पास, बेसिकली हमारे पास 3 तरह के होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एक होता है असेंबलर, दूसरा होता है कंपाइलर, तीसरा होता है इंटरप्रेटर। इन तीनों को हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं अलग से, ठीक है, अलग से करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉरी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें थी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले कंप्यूटर हार्डवेयर की, ठीक है। अभी हमने सॉफ्टवेयर के बारे में तो डिस्कस कर लिया ना क्या, अब हम बात करेंगे हार्डवेयर के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने स्टडी पर फोकस रखें, ठीक है। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई सवाल हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। इसके अलावा अगर आप इसी तरह की वीडियोस चाहते हैं, इसी तरह की वीडियोस इंफॉर्मेटिव वीडियोस जानना चाहते हैं तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे आप सबको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।